नाजरीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि हम मलाका में मौजूद हैं। रात को आ गए थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम केएल सेंट्रल से फिर मलाका सेंट्रल आए और आगे से हम जंकर स्ट्रीट आ गए। यहाँ पे हमने चेक इन किया, नाइट लाइफ एक्सप्लोर की, बहुत मज़ा किया। उसी तरह हम आज भी बहुत मज़ा करेंगे। आज हमने दिन के टाइम मलाका को एक्सप्लोर करना है। हमने यहाँ पे जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो देखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग्स में कि जो मलाका था वो एक हिस्टोरिकल सिटी है। ठीक है, ये एक और सिर्फ हिस्टोरिकल सिटी नहीं है, ये आज के दौर में भी ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एक गेटवे है जो कि इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाता है। ठीक है, स्ट्रेट्स ऑफ मलाका का आपने नाम सुना होगा। तो हमने देखना है कि ये जो ट्रेड रूट के हवाले से इतना इम्पॉर्टेंट जो सिटी है, यहाँ पे जितने भी इन्वेडर्स आए, जैसे यहाँ पे पोर्तुगीज़ आए, यहाँ पे डच आए, यहाँ पे इंग्लिश आए, ठीक है, तो इन लोगों ने अपनी क्या क्या यादें छोड़ी यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करते हैं कि उस कल्चर ने, यहाँ के नेटिव कल्चर में क्या बिगाड़ पैदा किया होगा। ठीक है, या इन लोगों ने ये जो अपनी हिस्ट्री है उसे किस तरह से प्रिजर्व किया हो। सो लेट्स गो आउट एंड सी। जी, तो अपने इस बंकर को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। जैसे हमने अपने केएल वाले बंकर को गुड बाय कहा, हम इसे भी गुड बाय कह रहे हैं। नाजरीन, आज धूप है और ऐनकें हमने लगा ली हैं। हम अच्छे लग रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम अच्छे लग रहे हैं। जी नाजरीन, मैं इधर दरिया के किनारे पे ये डच हार्बर कैफ़े पहुंचा हूँ। ठीक है, और ये देखिए, ये सीन प्यारा है, दरिया के बिल्कुल ऊपर है। तो क्या ख्याल है, यहीं से नाश्ता कर लिया जाए। खाना मले ही मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम भी तकरीबन आधे पौने मले हो ही गए हैं, तो हम भी गुजारा कर ही लेंगे। जी, तो नाश्ता करने के लिए निकला था, तो मुझे ये बड़ा अच्छी लोकेशन पे एक मले रेस्टोरेंट नज़र आया, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया जाए। दरिया के किनारे ये दरिया बह रहा है और ये जनाब हम यहाँ पे साइड पे बैठ के हम नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं और हम नाश्ता करेंगे। ये मुझे अंडे की कोई चीज़ दे के गया, मैंने तो अंडा अलग से ऑर्डर किया था, लेकिन ये देखे चेक करिए, हाफ बॉइल्ड एग है और नीचे ब्रेड है उसके साथ। भाई ये मैं कैसे खाऊंगा, इसीलिए मैं ये ऐसे एडवेंचर नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं रिस्क लेता। लेकिन मुझे लोकेशन अच्छी लगी, मैंने कहा क्यों नहीं हम यहाँ पे बैठ के नाश्ता करें। चावल मंगवा लिए हुए हैं, लकीली चावल और चिकन भी मैंने मंगवाया। ठीक है, मैंने कहा कोई एक चीज़ अगर पसंद आएगी दूसरी तो आ जाएगी। तो नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद सिटी टूर शुरू करते हैं। देखें, चावल मंगवा लिए थे, चाह किया था। ये चिकन है, ये मैं खा सकता हूँ। ये साथ में पीनट है, इसे नासी लमाक कहते हैं। ठीक है, अंडा, चावल और ये साथ में पापड़ पुपड़ भी हैं। अच्छा, इसमें मसला ये होता है कि इसके साथ ये छोटी वाली जो मछली हैं आपको नज़र आ रही है ना, इसे बोलते हैं इकान बिलीस। ठीक है, तो ये इसके साथ मिक्स होती हैं, ये पीनट के साथ में, तो ये सारे का सारे टेस्ट आ जाता है खाने में ना। सालन में भी फ़िश का टेस्ट आना शुरू हो जाता है, जो कि मेरे से नहीं खाया जाता। व्यू के लालच में नाश्ता कम लंच करने के बाद अब मैं बढ़ रहा हूँ रेड स्क्वायर की जानिब। तो अब रेड स्क्वायर चलते हैं और उधर जाके मिलते हैं। नाजरीन, ये जो आपको ये चौक नज़र आ रहा है, इसको रेड स्क्वायर कहते हैं, इस सारे को। ये देखें, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स रेड हैं। ठीक है, तो ये जनाब मैं इस टाइम रेड स्क्वायर में खड़ा हुआ हूँ
और अब आपका भाई जो है वो बारी बारी करके आपको ये बिल्डिंग्स विज़िट करवाएगा। सबसे पहले ये स्टैट हाउस में जाएंगे। ये स्टैट्यूज़ जो आप पढ़ रहे हैं ये जनाब ये स्टैट हाउस है और ये डच है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पोर्तुगीज़ के बाद यहाँ पे डच आए और फिर जनाब वो आगे इंग्लिश, हाँ पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, हाँ। तो ये जनाब ये डच जो दौर था उस टाइम पे ये बिल्डिंग्स बनी थी। ये स्टैट हाउस भी, ये जो आपको चर्च नज़र आ रहा है ये भी, ठीक है। तो हम जनाब पहले स्टैट हाउस में जाएंगे और उसके बाद फिर हम चर्च विज़िट करेंगे। इस एंट्रेंस से जनाब हम अंदर जाएंगे स्टैट हाउस में। ये क्या है? इसके ऊपर बताया कुछ नहीं हुआ है ना। ये मेरा ख्याल है इस घर के अंदर की नालियाँ नूलियाँ जो होंगी जो इन्होंने प्रिजर्व कर दी हुई हैं अपनी असल हालत में। क्या बात है। अच्छा जी, आगे हम स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये अच्छे लोग हैं ना, इन्होंने बताया भी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, हम यहाँ पे स्टार्ट करें। इन्होंने पहाड़ियाँ बनाई हुई है। मेरा ख्याल है स्टेट ऑफ मलाका का इलाका है जरा तो पानी पानी नज़र आ रहा है। उसके बाद जनाब ये चेहरे लोकल और ये बाहर से आने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे नाइस, ये देखें, हाय 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 पूरा किला। और सुल्तान भी है, तो सुल्तान की बुढ़ी भी है, पूरी दुनिया। अब देखो ज़रा अगर नज़र आ रहा है, सुल्तान बैठा और मलका बैठी है, नालों की कनीज है तो नाल गार्ड में, ठीक है। पूरा किला वेरी नाइस, ठीक है। और अगर आप इसमें मज़े की चीज़ देखें तो यहाँ पे देखें, ये हट में भी कितना वो उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए और हर सेक्शन कितना परफेक्ट है। ये जनाब एक और सेक्शन है, ये मेरा ख्याल है, हाँ ये इनका किचन है। ये उस ज़माने का जनाब ये किचन है। ये देखें इसे किस तरह से इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। ये एक्चुअल किचन था और ये डिफरेंट इसकी शेल्फ थी। ये देखें, ये इन्होंने मीट रखा हुआ है ना, इतने मीट पकदा सी कि रोस्ट होंदा सी। शेफ़ साहब खिला रहे हो इन्हें ना। अच्छा, एक अगर चीज़ आप नोट कर रहे हो तो ये वो बनी हुई है वो चिमनी सी, ठीक है, जो किचन्स के अंदर नॉर्मली होती है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा वो था, मेंशन था, तो इसकी चिमनी भी उतनी बड़ी होगी, चेक करें, ठीक है। उसी तरह एक ये है और एक ये भी है, ठीक है। ये देखें, ये भी है। अच्छा जी, हमने इनका बावर्चीखाना भी देख लिया। फाइनली बाहर आ गया हूँ। ये बुकित मलाका वाली साइड पे जा रहा हूँ। हाँ, बुकित मलाका चलते हैं। फमूसा फोर्ट भी है यहाँ पे। नाजरीन मैनू राह कोई भी नहीं लब्भा गैलरी का, तो मैं जा रहा उत्ते जी मलाका हिल उधर बुकित मलाका, तो उत्थे लैके जा रहा थानू।
टाइम बुकित मलाका पे हूँ। आप ये समंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये मलाका है और फिर उसके इर्द गिर्द की आबादी देखें। ठीक है, ये मलाका सिटी है। ठीक है जनाब। और ये देखें, इस रास्ते से हम आए हैं, इन्हीं रास्तों से चल के हम आए हैं। चाहे हमारे रास्ते में कोई कहकशां नहीं थी, लेकिन हम पहुंच गए हैं। ये देखें नाजरीन, हवा बहुत ठंडी है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस हो गई थी ऊपर आने तक, लेकिन हवा ने चस करा दिया। नाजरीन सॉरी माय बैड, जी बिल्डिंग नज़र आ रही है कोई पैलेस पुलिस कोई नहीं सी है, ग्रेवयार्ड। ठीक है, दिस इज़ अ ग्रेवयार्ड। डच एरा उस टाइम दे लोग जोड़े मरते रहे, ज़्यादातर डच और कुछ पोर्तुगीज़ उन्होंने दी कब्रां ने। ठीक है, और एक डिफरेंट किस्म दी कब्रां मैंने तो देखने मिलियां ने। देखो ऐस जगह, ठीक है, इस जगह ते एक बंदा दफन होया है। ठीक है, उस तो बाद दूसरी कब्र। ठीक है, उत्थे लिखा है देयर लाइज बरिड हेनरिक वैन इकल बॉर्न एट एम्स्टरडम द 20th March 1619 इन हिज लाइफ। सारियां कब्रां ने। ठीक है, इत्थे भी कब्रां ने और अगे जो बरामदा जो नज़र आ रहा है, अंदर भी कब्रां ने। तो वो मैं तुहानूं हुणे शॉर्ट्स दे विच विखा देना। जी नाजरीन, हमने बुकित मलाका देखी है। बुकित का मतलब है हिल, हमने मलाका हिल देख ली। ऊपर आके पहले मुझे बिल्डिंग देख के लगा कि पता नहीं शायद ये कोई कैसल वगैरह है, कोई उसके रेमिनेंट्स है, लेकिन अंदर आके पता चला कि ये ग्रेवयार्ड है। मैंने यहाँ पे आपको ग्रेव्स दिखाई, ग्रेव स्टोन्स दिखाए, तो एक नई चीज़ देखने को मिली होगी आपको। अगर आपने पहले नहीं देखी, मैंने पहली दफ़ा देखी, तो मेरे लिए ये बहुत नई चीज़ थी। नाजरीन, ये जो सड़क के उस पार आपको ये जो इमारत एक नज़र आ रही है टूटी फूटी हुई, ये फमूसा फोर्ट है यहाँ का, मलाका का। और ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो रहा है। फोर्ट का सुन के हम लोगों के जहन में शाही किला आता है, रोहतास फोर्ट आता है, रानीकोट फोर्ट आता है। इतना छोटा सा फोर्ट तो फोर्ट होता ही नहीं, हम लोगों के इमेजिनेशन में नहीं है इतना छोटा फोर्ट। लेकिन यहाँ पे यही फ़ोर्ट है, ये शायद प्रिजर्व ही इतना कर सके हैं इस फोर्ट को। मैं क्राइस्ट चर्च मलाका की इमारत की तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके गेट बंद हैं, इसके दरवाज़े बंद हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 1753 में बना हुआ चर्च आज हमें बंद मिले। तो अगर हमें बंद मिले तो फिर आपको बाहर से ही इसका नज़ारा करना पड़ेगा। तकरीबन 200 सदी पुराना चर्च देख के मैं निकल पड़ा हूँ और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो रेड कलर की बिल्डिंग्स वाली मार्केट है। उस मार्केट में जाएंगे और आपको देखेंगे कि एक पैटर्न पे इन सारी दुकानों का, इन सारी मार्केट का, इस सारे बाज़ार का जो पेंट है वो रेड कलर का है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
इसकी हिस्ट्री ये है कि जब पोर्तुगीज़ आए तो उन्होंने ये बिल्डिंग्स बनवाई और उन्होंने इन सारी बिल्डिंग्स को वाइट पेंट किया। फिर उसके बाद पोर्तुगीज़ नहीं, डच जब आए, फिर उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इन सारी बिल्डिंग्स का कलर जो था वो लाल कर दिया। और लाल कलर एक लॉजिक ये भी पेश किया कि चूँकि यहाँ का जो वेदर है जो वहाँ उसमें वो डैम्प होता है थोड़ा सा और नमी होती है, तो ये कलर ज़्यादा देर पा होता है। ठीक है, तो जनाब हम ऑलमोस्ट वी आर हियर in that market. You can see behind me this whole market, this whole road, it's red in color. एक कलर की सेम पैटर्न की सेम पेंट वाली इस मार्केट से गुज़र के मुझे ये लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है और मैं उसमें से गुज़र रहा हूँ। आर्टिफिशियल सा लगता है, इतनी सिमेट्री देखने की आदत नहीं है ना अपन लोगों को। पुराने वक्तों का ये शिप लगता है, ठीक है, वो जो जैसे शिप्स हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में देखा करते थे, ठीक है, कि बिल्कुल वैसा है। अब इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं किधर से जाना है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर के हालात क्या है। देखिए नाजरीन, ये शिप के अंदर से तोपें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये तोप बाहर निकली हुई है, एक ये है और फिर दूसरी जो है, दूसरी तोप वो ऊपर नज़र आ रही है आपको। नाजरीन, हम 10 रिंगट में ही आए हैं। हमें वो कह रहा था कि वो काट दो, तो हमने उसको अपना सर्विस कार्ड दिखाया, फिर उसने कहा जी ठीक है। ये चेक करें नाजरीन, इस बिला के ऊपर जाने लगे हम। नाजरीन, फाइनली आपका भाई इस शिप के ऊपर आ गया। ये चेक करें, हाय हाय, मेरा आज सपना पूरा हो गया है इस शिप के ऊपर आने वाला। अब हम फर्दर इस शिप को एक्सप्लोर करेंगे। अरे वाह ना, वो पायरेट्स चेक करें, गोल्ड लेके जा रहे हैं। हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। ये देखें, ये वही संदूक है, ठीक है, और ये वो रम वाले ड्रम है, सोना है इनके अंदर, और ये लेबर है, ये पायरेट्स हैं जो भी है। इसके नीचे एक और सेक्शन भी है नाजरीन, ये देखें, वाह बड़ा प्यारे मॉडल बनाए हुए हैं इन्होंने। नाजरीन, ये ब्रिटिश बैटल शिप का, ये देखें, ये इसमें देखें, इसमें तोपें कितनी हैं, वो देखें, ये सारी तोपें हैं। ये सुपीरियरिटी ब्रिटिश को एवं नहीं मिली थी समुंदर में, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। इनके शिप्स बड़े फिट होते थे, इसीलिए तो ये जिधर दिल करता था मुँह उठा के उधर चले जाते थे। नाइस। जी तो नाजरीन, मैंने एक बारी ढूंढ ली है और मैं उसके पास बैठ गया हूँ और मैं पूरा फ़ील ले रहा हूँ जैसे मैं एक इस बहरी जहाज़ में एक्चुअल में सफ़र कर रहा हूँ, और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा ये शिप घूमने का।
और शिप के अलावा भी ओवरऑल आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमने एक दिन में पूरा मलाक्का घूमे, ठीक है। हमने स्टेट्स ऑफ मलाक्का की जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ना, हमने सारी कवर कर ली हैं। हमने सबसे पहले तो वो डच हाउस विज़िट किया, फिर हम जनाब मलाक्का हिल पे गए, बुकित मलाक्का हम गए, हमने वो देखी, वहाँ पे ग्रेवयार्ड देखा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ गए, फिर हमने फमोसा फोर्ट भी देख लिया। फमोसा फोर्ट देखने के बाद हम लोग क्राइस्ट चर्च गए, क्राइस्ट चर्च आपको दिखाया। उसके बाद जनाब हमने वो रेड पेंट वाली मार्केट विज़िट की, उस मार्केट को विज़िट किया, उसकी फ़ील ली। उसके बाद जनाब हम इस शिप पे आ गए। और क्या चाहिए आपको, और क्या मिले, एक व्लॉग में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, और दोस्तों के साथ ये व्लॉग शेयर भी करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो अभी तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर हारून को स्टेट ऑफ मलाक्का इस मैजिकल शिप से इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बड़े अच्छे व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।